हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 10:30 बजे से, और मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री। अभी नहा ली हूँ, नहाकर हो गई हूँ तैयार। मुझे जाना है हापुड़। हापुड़ क्यों जाना है? आज है मेरे प्रिय पतिदेव का जन्मदिन। वो तो मना ही कर रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी केक वगैरह है वो ले आऊँगी, क्योंकि जोरावर को ये है कि पापा का बर्थडे तो सेलिब्रेट ज़रूर करना है मम्मा, और उसके लिए सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ केक है। अगर हमने केक कट कर ली, केक खा लिया, तो मतलब हमने जन्मदिन मना लिया। तो केक लेकर आऊँगी, और जो भी मुझे चीज़ें चाहिए कुछ भी बनाऊँगी। उसके लिए सामान जो चाहिए मुझे वो लेके आऊँगी। मोहित को, जोरावर को लेके आना पड़ता है, तो 12:30 बजे उनको जाना है। तो मैंने कहा हो सकता है मुझे टाइम लग जाए, तो आप ऐसा करो, आप रहो यहीं, मैं अकेली चली जाती हूँ, मैं खुद ही सामान ले आऊँगी। तो बस तैयार हूँ, अभी निकलूँगी हापुड़ के लिए। तो चलिए चलते हैं। मार्केट में जैसे ही एंटर हुई ना, तो मुझे दिख गई एक ज्वेलरी शॉप, और मुझे ना काफ़ी टाइम से एक मंगलसूत्र चाहिए था जो छोटा हो और दिखने में भी अच्छा लगे। एडी वाला तो मैं कई बार पहन चुकी हूँ, तो वो ख़राब हो जाता है, तो बस ले लिया है मैंने ये मंगलसूत्र। उसके बाद मैंने लिए पोछे, क्योंकि पोछे जो हम लगाते हैं ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो इसलिए वो लिए। उसके बाद लिया मैंने पनीर, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी, और कुछ समझ नहीं आता है कि जब ऐसा कुछ ओकेजन होता है ना, तो पनीर ही समझ आता है, तो बस ले लिया है। और निकल गई हूँ केक लेने के लिए। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैं पैदल नहीं गई, मैंने पकड़ी ई रिक्शा और निकल गई हूँ बेकरी के लिए। करीब 2 घंटे लगे मुझे सारा कुछ सामान लेने में, और बस आ गई हूँ घर, और केक सीधा रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। जोरावर मुझसे पूछ रहा है, मम्मा आप डेकोरेशन का सामान नहीं लेके आई? मैंने कहा नहीं लेके आई हूँ। उसकी ज़िद थी कई दिन से कि मुझे कपकेक खाने हैं, तो बेकरी पर ही मुझे कपकेक भी मिल गए। तो बस देखते ही खुश हो गया और कहने लगा कि मुझे सारे खाने हैं। मैंने बोला नहीं बेटा, शेयर करके खाते हैं, और नीचे ही बैठ गया उनको लेकर। आज पहना है मैंने ये वाला सूट जो मैं घर से ठीक करके लेके आई थी। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और हापुड़ से आने के बाद मैंने फटाफट से जोरावर को सुलाया। 2:15 बजे मैं हापुड़ से आई थी, उसको सुलाया, फिर मैं भी थोड़ी देर उसके साथ सो गई थी, एकदम से नींद आ गई, या तो मैं थक गई थी। और 3:30 बजे उठी, फिर चाय बनाई, झाड़ू लगाई, मशीन लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। अभी किया है व्लॉग एडिट, और व्लॉग एडिट करते ही अब लगूंगी मैं खाना बनाने में। तो बस फटाफट से अब तैयारी करती हूँ खाने की। मैं मोहित को पूछ रही थी कि पनीर अगर मैं लेके आऊँगी तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कढ़ाई पनीर खाना है या फिर शाही पनीर खाना है। तो बोलने लगे कि नहीं, मुझे ना शाही पनीर खाना है, ना मुझे कढ़ाई पनीर खाना है, मुझे खाना है पनीर बटर मसाला। मैंने कहा ठीक है, वो बना दूँगी। तो बस सबसे ज़रूरी है ग्रेवी, उसके लिए सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो ले ली है मैंने 7 से 8 प्याज, जिनको अभी मैं छील रही हूँ, और छीलने के बाद धुलूँगी। और करीब 7 से 8 ही टमाटर लूँगी, क्योंकि अगर हम टमाटर और प्याज कम रखते हैं ना, तो ग्रेवी कम पड़ जाती है। उससे ना कई बार ऐसा होता है कि या तो सब्ज़ी कम पड़ गई, या फिर हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इक्वल क्वालिटी में टमाटर और प्याज दोनों लेती हूँ। तो धुल लिया है मैंने प्याज को भी, और टमाटर को भी धुल के ले आई हूँ। फटाफट से दोनों चीज़ों को काट रही हूँ। उसके बाद मैं इनको हल्का सा ना थोड़े से तेल और जीरे के साथ ना सौते करूँगी, जिससे टमाटर और प्याज ना मुलायम हो जाते हैं, और उसे एक जो हम पेस्ट बनाते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनता है, उसमें थोड़ा भी दरदरापन नहीं रहता है। अगर हम टमाटर प्याज को बिना भूने, बिना उसको मुलायम करे पीस लेते हैं ना, तो कई बार सब्ज़ी पानी छोड़ देती है। और अगर हम ऐसे भून के बनाएंगे तो कभी भी सब्ज़ी पानी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप मटर पनीर बना लो, पनीर बटर मसाला बना लो, या शाही पनीर बना लो, कोई सा पनीर बना लो, तो वो कभी भी पानी नहीं छोड़ती है। फटाफट परात ले आई हूँ, उधर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो टमाटर प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, मुलायम हो चुका है। इसको रख दूंगी मैं ठंडा होने के लिए। वैसे तो मैंने वीडियो हाई स्पीड पे बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही स्पीड से काम कर रही थी, क्योंकि व्लॉग एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से मेरा काम भी लेट हो गया था। और आज तो वैसे भी मुझे सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बनानी थी, पूरी बनानी थी, पर चलो कोई नहीं, सब हैंडल हो गया। मात्र 45 मिनट के अंदर आटा भी गूंद दिया, कपड़े भी चेंज कर दिए मशीन के, सब्जी भी बना दी। तो यहाँ पर मैं पीस रही हूँ मसाला। मसाला ठंडा हो गया। कभी भी मसाले को गरम नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार पीस चुकी हूँ और सारी सन चुकी हूँ। मतलब अगर गरम मसाला पीस लोगे ना, तो वो गैस बन जाती है एकदम से मिक्सर में, और वो सब बाहर आ जाता है। तो मसाला पीस गया है, और आ गई हूँ मैं अब सब्जी को छोंकने के लिए। तो बस दोबारा से कढ़ाई साफ़ कर ली है, और उसमें डाल दिया है तेल, और अब फटाफट से छोंक दूँगी मैं पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी।
पनीर की सब्ज़ी हमारी बन गई है। इसको रख दूँगी मैं थोड़े टाइम के लिए स्लो फ्लेम पर अच्छे से खदकने के लिए। हाई फ्लेम पर नहीं रखूँगी, कई बार हाई फ्लेम पर रखने से ना सब्ज़ी एक तो बाहर खदके आने लगती है और दूसरा कई बार लग जाती है, तो इसलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही रखूँगी। और दूसरी साइड गैस जलाकर मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। तो जब तक तेल गरम होगा ना तब तक मैं आटे को सुधार के रख दूँगी। जब मैं सब्ज़ी की ग्रेवी बना रही थी तो जोरावर मेरे पास खड़ा था और मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना इसमें पनीर डालना है, कब पनीर डलेगा। मैंने कहा बेटा जब इसमें ग्रेवी अच्छे से खदक जाएगी ना, अच्छे से बन जाएगी तो तब इसमें पनीर डलेगा। तो ये चला गया ऊपर खेलने के लिए। जैसे ही नीचे आया आते ही बोलता कि आपने इसमें पनीर क्यों डाल दिया, मुझे डालना था, मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी। मैंने कहा आप ऊपर चले गए थे इसीलिए तो मैंने डाल दिया, ये तो फिर ख़राब हो जाती। तो गुस्सा हो गया, कह रहा आपने क्यों डाला, मुझे खुद बनाई थी सब्ज़ी। तो गुस्सा हो के चला गया। जोरावर गुस्सा तो थोड़ी देर में मान भी जाता है। मैंने उसको बोला कि बेटा आप इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि मैंने क्या किया, आप एक काम करो, बाहर पापा होंगे, पापा को बुला के लाओ, उनसे मुझे कुछ काम है। तो इतने में वो पिघल गया और शांत होकर कहता ठीक है मैं पापा को बुला के लाता हूँ, और चला गया चप्पल पहन के अपने पापा को बुलाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आटा भी सुधार दिया है, इसको रख दूँगी मैं अच्छे से कपड़े से ढककर। लेकिन पूरियों का आटा है तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर ना, तेल का हाथ लगा कर रखूँगी जिससे कि इस पर पपड़ी ना आए, आटा पपड़ाए ना। क्योंकि अगर पूरियों का आटा पपड़ा जाता है ना तो पूरियाँ बहुत बेकार आती हैं, फटी फटी सी आती हैं। तो इसलिए अच्छे से तेल का हाथ लगा रही हूँ। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, आटा मैंने सुधार के रख दिया है, तेल मैंने गरम करना रख ही रखा है पहले से ही। तो बस चकला बेलन वगैरह सारा कुछ अरेंज करके रख दिया है मैंने चूल्हे के पास। अभी 6:30 ही बजे थे। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, करीब 7 बजे मैं पूरियाँ तलना शुरू करूँगी। तो सोचा कि इतने कपड़े जो धुल गए हैं सारे, घूम चुके हैं मशीन में, उनको फटाफट से पानी में झकोल देती हूँ जिससे कि ये काम से भी मेरा हो जाए, इस काम से भी मैं फ्री हो जाऊँ। मैं देख रही थी कि कोई कपड़ा तो नहीं पड़ा गंदा, अगर गंदा होगा तो मैं उसको धुल दूँगी क्योंकि सर्फ बचा हुआ है। तो मैंने देखा कि जिन चद्दरों पे मैंने गेहूँ सुखाई थी ना वो पड़ी हुई हैं, तो उनको भी मैं ले आई हूँ। अभी जो बचा हुआ सर्फ है ना उसमें डाल दूँगी और ये भी साफ़ हो जाएंगी। कपड़े सारे मैंने पानी में खंगाल दिए हैं और सारे सुखा भी दिए हैं, बस मशीन में से निकालने बाकी हैं सूखने के बाद। मैंने सोचा कि इतने वो सूख रहे हैं, चलो वहाँ थोड़ी खड़ी रहूँगी, इतने में फटाफट से पूरियाँ तल देती हूँ। तो बस सब कुछ तैयार रखा ही था तो मैंने जलाया गैस और फटाफट से बनाए पेड़े। और पेड़े पहले बना के रख लूँगी 10-12, फिर इकट्ठा ही उनको बेल लूँगी और फिर उनको तलूँगी। क्योंकि 10-12 पूरियाँ अगर एक साथ बनती हैं तो जब खाने वाले बैठते हैं तो उस पूरियों की कमी नहीं रहती है। अगर मैं एक पेड़ा बनाकर उसे बेलूँगी फिर उसको तलूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खाना पीना सब बन चुका है और सभी ने साथ ही साथ खा भी लिया है। अभी कटेगा केक और जोरावर केक कटने से पहले ही उसकी जगह पर आकर बैठ गया है और कह रहा है कि फटाफट से केक निकालो, मुझे केक काटना है। मैंने बोला बेटा बर्थडे तो पापा का है ना, तो पापा काटेंगे, पापा को तो आ जाने दो। कह रहा नहीं बर्थडे मेरा है, पापा का नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी किसी का भी बर्थडे हो केक कटिंग तो जोरावर ही करता है, चाहे मेरा हो या मेरी बहन का हो या उसके पापा का हो। उसका खुद का है तो फिर तो काटेगा ही, लेकिन सभी के केक वही कट करता है। हो गई है केक कटिंग और मोहित ने सबको केक खिला दिया है, सब ने मोहित को केक खिला दिया है। जोरावर ने तो अपनी दादी का मुंह भी सान दिया है, कहता कि अब बनाया बर्थडे। उसको अपनी अम्मा ही मिलती है, अपने बर्थडे पे भी उसने अपनी अम्मा का ही मुंह साना था और अपने पापा के बर्थडे पे भी। तो बस मैं दे रही हूँ सबको केक काट कर। पता नहीं कोई भी जन्मदिन हो, चाहे मेरे मायके में हो या यहाँ पर हो, जब भी कोई जन्मदिन होता है ना केक कटिंग करने के बाद जो केक डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वो मुझे ही काम दिया जाता है, कोई उसको करता ही नहीं है। इवन मेरी जो कजिन्स है ना उनका भी बर्थडे होना तो वो भी यही बोलती दीदी तुसी कटिंग करो, तुसी दो सबनों कट गए। पता नहीं मैं कौन सा ज़्यादा हिसाब से दे देती हूँ, तो बस हमेशा मुझे यही काम मिलता है। दोनों बच्चे बैठकर आराम से खा रहे हैं केक, सोफे पर बैठ गए हैं। जोरावर ने तो अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन फ़तेह उतना होल्ड नहीं कर पाता है चीज़ों को भी, तो उसने रख लिया है अपना
सोफ़े पर, और वो है लेफ्टी, वो उल्टे हाथ से खाना खाता है। लेकिन अच्छा लगता है जब आपके बच्चे खुद से चीज़ें खाने लगें, खुद से चीज़ें अपने करने लगें, बहुत अलग ही फीलिंग होती है। नहीं तो अब तक तो हम ही खिला रहे थे इनको। फतेह तो 2 साल का ही है, फिर भी सारी चीज़ें अपने आप से करने लगा है। आ गई है मेरी बहन उनके पास बैठने के लिए, और ये जोरावर को बहुत ज़्यादा तंग करती रहती है। मैं बोलने लगी कि तुम लोग कभी भी आते हो किसी भी जन्मदिन पे ना फ़ोटो नहीं कराते हो, तो इस बार मैं तुम्हारे फ़ोटो खींचूँगी, इसलिए बैठा लिया मैंने दोनों को बच्चों के पास। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू पापा। पापा। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल लिए हैं मंदिर के लिए। ये तीनों जा रहे थे घर पे, छावनी जाना है इनको, और हमें जाना है मंदिर क्योंकि आज है मंगलवार। तो मैंने बोला कि हम सारे ही साथ चलते हैं, 6 के 6 साथ चलते हैं। बोले ठीक है, वैसे ही जल्दी निकलने वाले थे, मैंने बोला नहीं साथ ही चलते हैं। तो बस पहुंच गए हैं हम मंदिर। तो जोरावर की गुल्लक टूट गई है आज, और जोरावर बहुत ज़्यादा रोया है इसको देख के। ये इसको इसके स्कूल से मिली थी, गिव अवे मिला था इसको जब ये इसका रिजल्ट आया था ना तब। तो जोरावर सिंह उसको जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। देखो गाइस, ये पहले ऐसी थी। देखो गाइस, पहले ये ऐसी थी। देखो ऐसी, और ये ऐसी थी। ये टूट गई ऐसी। कोई बात नहीं, ऐसे टूट गई। कोई बात नहीं। इसलिए मम्मा ने सोचा हम एक एप्पल बॉल लाएंगे और प्लास्टिक बॉल लाएंगे। तो जोरावर की जो गुल्लक है वो बेचारी टूट गई है, आज गिर गई थी इसी के हाथ से। तो बहुत ज़्यादा रोया उसके बाद। और अभी उसको जोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन जुड़ नहीं रही है। जब वो एक बार टूट गई है तो अब क्या ही जुड़ेगी। तो रो रहा था, तो मैंने इसको बोल दिया कोई बात नहीं, न्यू ले लेंगे, एप्पल की लेंगे इस बार। ये तो अनार था, इस बार हम सेब लेंगे, और वो भी प्लास्टिक का जो टूटेगा नहीं, राइट। और ये तो कांच का था। ये कांच का नहीं, मिट्टी का था। अच्छा अच्छा अच्छा, मिट्टी का था। ये मिट्टी। तो अभी टाइम हो रहा है। मम्मा ये मिट्टी का क्यों बनाते हैं? मिट्टी का ही बनता है। मिट्टी वाले मंगा बनाते हैं और इंडिया वाले प्लास्टिक वाले बनाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10, और आ गए हैं हम मंदिर से। और उसके बाद जो भी छोटा मोटा काम था वो भी सारा ख़त्म करके आई हूँ। अभी जोरावर को उसका होमवर्क कराया है, क्योंकि अब पूरा शाम के टाइम तो ये पूरा बिजी रहा है इसके पापा के बर्थडे के सेलिब्रेशन में। तो मैंने कहा अब काम कराते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी होमवर्क हो गया इसका। काफ़ी अच्छा रहा ये दिन, पापा का बर्थडे। जोरावर कैसा रहा पापा का बर्थडे? पता हूँ, गंदा रहा इसलिए, ये लोग गंदा रहा इसलिए मेरी गुल्लक टूट गई। नहीं, अच्छा किस लिए रहा आज का दिन कि पापा का बर्थडे था आज। नहीं बड्डा। तो मम्मा ने क्या क्या बनाया जोरावर की मम्मा ने? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का। तो मेरी छोटी बहन भी हमारे साथ आज मंदिर गई थी। तो वो कभी जाती नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ गई। वो उधर से ही निकल गए, क्योंकि वो छावनी रहती है तो वहाँ से बहुत पास पड़ता है मंदिर से। और हम आए इधर को। जोरावर जिद कर रहा था कि हमें उनके साथ ही चलना है, हमें उनके साथ रेस लगानी है। क्योंकि जब इधर से गए थे ना तो वो स्कूटी से गए थे और हम बुलेट से गए थे। तो कह रहा कि हम आगे चलते हैं मम्मा, हम बुलेट तेज़ लेके चलते हैं। तो पापा उसके बुलेट तेज़ भगा रहे थे और मौसा जी स्कूटी चला रहे थे, है ना बेबी? तो फिर आते हुए भी जिद कर रहा है कि उन्हीं के पास जाना है, उनसे ही रेस करनी है। मैंने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं करते। वो लोग गए, उनको घर जाना था। कुछ ऐसा रहा आज का ये दिन। थोड़ा सा बिज़ी रहा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बिज़ी रहा, लेकिन बहुत अच्छा था आज का दिन। क्योंकि आज जोरावर के पापा का था बर्थडे। इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।